हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनात्रा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ के हवाले से। ये इस प्लेलिस्ट का पार्ट 5 है, जिसके अंदर हमने अब तक डिस्कस किया है व्हाट इज एसईओ, व्हाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में हमने क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बारे में बात की, हाउ सर्च इंजन्स वर्क। ठीक है, तीसरी में हमने एसईओ कंपोनेंट्स के हवाले से बात की, ऑन पेज एसईओ। फोर्थ में हमने ऑफ पेज एसईओ के हवाले से बात की और ये पार्ट 5 है, जिसमें हम टेक्निकल एसईओ के हवाले से बात करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस चेक नहीं की हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको काफ़ी एसईओ की बेसिक्स के हवाले से नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वीडियो स्पेसिफिक हमारी टेक्निकल एसईओ के हवाले से। अब टेक्निकल एसईओ होता क्या है भाई? टेक्निकल एसईओ हर वो चीज़ जो हम वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए करते हैं, जिससे हमें एसईओ में बेनिफिट मिले। ठीक है, फिर वो किसी भी हवाले से हो सकता है, वो कोड स्ट्रक्चर हो सकता है, वो स्पीड की चीज़ें हो सकती हैं, वो डिवाइस फ्रेंडलीनेस हो सकता है। ठीक है, और वो इसके हवाले से और सिक्योरिटी को लेके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, वेबसाइट के नेविगेशन और साइट मैप के हवाले से हो सकता है, और इसके अलावा बैक एंड पे जो कोड्स की चीज़ें होती हैं उसको रिजॉल्व करने के हवाले से हो सकता है। एनीथिंग दैट कम्स अक्रॉस दिस वो टेक्निकल एसईओ के जुमरे में काउंट होती है। ठीक है, अब टेक्निकल एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है भाई? टेक्निकल एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साइट स्पीड। अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखें जनाब, गूगल 2023-2022 से चिल्ला चिल्ला के थक गया है कि भाई पेज स्पीड इज अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर फॉर बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल सर्च रिजल्ट्स। और आज भी बड़े अफसोस के साथ बहुत सारी वेबसाइट्स अपने ऑन साइड एसईओ के फैक्टर्स पे तो ध्यान देते हैं, मतलब वो अपने मेटास करेक्ट करने में लगे हुए हैं, कंटेंट में कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा घुसा रहे हैं। ठीक है, फिर चाहे वो सेंसिबली हो या स्पैमिंग की उसमें हो, दोनों तरफ से अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बैकलिंक ज्यादा से ज्यादा बना रहे हैं, ना सिर्फ ज्यादा बना रहे हैं बल्कि बैकलिंक्स परचेस करने पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन भाई जो चीज करने की है वही नहीं कर रहे, क्योंकि भाई गूगल आपकी वेबसाइट से स्पीड का डायरेक्ट सिग्नल लेता है। ठीक है, अगर उसने नोट किया कि आपकी वेबसाइट लोड होने में 4 सेकंड से ज्यादा ले रही है, या आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, रैंकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपने कुछ अच्छे लिंक्स बाय करके वेबसाइट को रैंक करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद कहानी आती है, रैंक हो गई वेबसाइट, अब आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा क्लिक करता है। ठीक है ना, सर्च इंजन से कीवर्ड पे आ गया, आपकी वेबसाइट पे क्लिक करता है। ठीक है, क्लिक करेगा, वो यूजर एक्सपीरियंस आपका नोट करता है, क्योंकि गूगल का काम सिर्फ सर्च इंजन की हद तक का नहीं है, उसके बाद भी वो चेक करता है कि यूजर एक्सपीरियंस किस तरीके का जा रहा है। अगर उसने नोट किया कि आपकी वेबसाइट ज्यादा लोड नहीं हो रही हो, बंदा बाउंस बैक करके वापस सर्च इंजन पे आके दूसरे रिजल्ट को क्लिक कर रहा है, मतलब ये एक रेड सिग्नल है आपकी वेबसाइट का, रेड फ्लैग। ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट स्पीड को लेके बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन शॉर्ट, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। ठीक है, या तो डी रैंक कर देगा, और इन वर्स्ट केस सिनेरियो डी इंडेक्स भी कर सकता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, लेकिन इन मोस्ट केसेस डी रैंक हो जाती है आपकी वेबसाइट। अच्छा, अब इसके लिए आपको क्या करना है भाई? अपनी वेबसाइट की स्पीड को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि आपकी वेबसाइट, साफ अल्फाज में कहूँ कि आपकी वेबसाइट का कोई एड्रेस डाले या कोई यहाँ पे क्लिक करे सर्च इंजन पे तो ठक करके आपकी वेबसाइट को ले। ठीक है, कैसे? या जब मिसाल के तौर पर मैं कोई भी ब्रांड ले लेता हूँ, जिससे ये, अब देखो मैंने यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे चलो अगर आप कहते हैं ये कैशे में सेव हुई हुई थी, चलो यहाँ से कर लेते हैं। इनकॉग्निटो पे ठक, खुल गई वेबसाइट, मतलब एक क्लिक पे वेबसाइट खुले, ऐसी होनी चाहिए वेबसाइट। ये देखो कितना डेटा भरा हुआ है, ये शॉपिफाई वेबसाइट है। शॉपिफाई की तो खैर बात ही अलग है, शॉपिफाई इज द जाइंट। ठीक है, ई कॉमर्स, अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो भाई वर्डप्रेस में मत जाना, शॉपिफाई पे चले जाओ। थोड़ा खर्चा कर लो, लेकिन स्पीड के मामले में आपको जो बेनिफिट मिलेगा उसका तो लेवल ही और है। ठीक है, इतनी स्पीड से वेबसाइट खुलनी चाहिए। और अगर आपकी दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो आप कोई और तरीके से इसको जा सकते हो। जैसे ये कोई शॉपिफाई वेबसाइट नहीं है, मेरी टूल्स की वेबसाइट है, पीएचपी स्क्रिप्ट है ये। ठीक है, क्लिक किया और ठक करके खुल गया, ऐसा ही है, एक एक सेकंड में खुल रही है वेबसाइट, आप खुद देखें। इस तरीके से स्पीड से खुलनी चाहिए वेबसाइट। स्पीड से नहीं खुल रही है भाई तो रैंकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
पहली चीज तो ये हो गई टेक्निकल एसईओ में। रैंकिंग अगर अच्छी करनी है तो वेबसाइट स्पीड को दुरुस्त करना होगा, ठीक है। उसके लिए आप अपने डेवलपर से बात करें कि भाई इसको कुछ भी करो, मुझे वेबसाइट फास्ट चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अब जो लोग सर्च करते हैं ज्यादातर मोबाइल से सर्च करते हैं, ठीक है। अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस आपकी वेबसाइट में नहीं है, एक मिनट मैं यहाँ पे ये निकाल देता हूँ ना एक चीज, रैंकिंग फैक्टर आ जाए भाई। क्या कह रहा है? व्हेन समवन डज अ गूगल सर्च ऑन देयर मोबाइल फोन योर वेबसाइट विल रैंक हायर देन अ वेबसाइट दैट इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव। और इसकी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे क्लाइंट है जगह, देखें मैं अपने क्लाइंट का गूगल सर्च कंसोल दिखा रहा हूँ। अब किसी वजह से मैं उसकी वेबसाइट शो नहीं करा सकता क्योंकि हमारी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको सिर्फ गूगल सर्च कंसोल दिखा रहा हूँ। ये देखिए उसका ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर जा रही है, ठीक है। ये इसका ट्रैफिक है। अब इसकी एवरेज पोजीशन 15 है, मतलब सारे कीवर्ड टॉप 10 टॉप 15 में रैंक कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए। अच्छा, अब इसमें मैं दिखाने का क्या मकसद है, ये यूके का क्लाइंट है, इसकी वेबसाइट इसका जो सारा कस्टमर है वो यूके बेस्ड है। ये बिल्कुल जीरो से मेरे पास अपनी वेबसाइट लेके आया था। उसने कहा नवीद भाई यूके में मुझे रैंक चाहिए वेबसाइट। ये तकरीबन 8 महीने पहले मेरे पास आया था, नई वेबसाइट बनाई थी। मैंने उससे सबसे पहले कंडीशन यही रखी थी, देखो यार मैं सारी चीज़ें करूंगा लेकिन स्पीड की जिम्मेदारी आपकी है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस की जिम्मेदारी आपकी है। आप मुझे सिर्फ अपने डेवलपर से कोऑर्डिनेट करवा दो, बाकी बात उससे मैं कर लूंगा, ठीक है। मैंने डेवलपर के कम से कम 3 महीना सर खाया होगा उसको। मैंने कहा नहीं भाई, जब तक मुझे वेबसाइट की स्पीड के मामले में और मोबाइल फ्रेंडलीनेस के मामले में सही नहीं मिलेगी, मैं इस वेबसाइट पर एसईओ नहीं करूंगा। मैंने सीधी सीधी कंडीशन रखी थी। क्योंकि नॉर्मली लोग बोलते हैं नवीद भाई पैसा ले लो, ये कर दो वो कर दो, बस आप टेंशन नहीं लो, बहुत बजट है ये कर लेंगे वो कर। मैंने कहा ठीक है भाई, आपका बजट है, अल्लाह आपको खुश रखे, लेकिन मुझे वेबसाइट फास्ट चाहिए, तभी मैं इसकी एसईओ करूंगा, वरना ये बातों से नहीं होता कुछ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में हमने उसकी वेबसाइट की पूरा का पूरा नक्शा दुरुस्त किया। और फिर उसके बाद अगले 6 महीने का रिजल्ट आप ये देख सकते हैं। माशाल्लाह वेबसाइट यहाँ पे खड़ी हुई है, ना सिर्फ उसको ट्रैफिक आ रहा है, उसको लीड्स भी आ रही है। और मजे की चीज जो मैं आपको बता रहा था वो ये रही डिवाइसेस। ये देखो ज्यादातर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? मोबाइल से आ रहा है। ठीक ठाक ट्रैफिक ले रहा है ये बंदा मोबाइल से। और सबसे अच्छी चीज ये इंक्वायरी लेता है व्हाट्सएप पे। तो हमने क्या किया था, है ना, वेबसाइट के अंदर उनके प्रोडक्ट पेजेस में पूरी वेबसाइट में मैंने व्हाट्सएप का आइकन लगा दिया है कि है ना, जैसे मोबाइल है, क्योंकि उसमें फॉर्म फिलिंग का सिस्टम उसने नहीं रखा, वहां से ऑनलाइन ऑर्डरिंग का सिस्टम नहीं रखा। हालांकि है प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट, लेकिन इंक्वायरियां व्हाट्सएप पर लेता है। तो वहीं पर ही हर प्रोडक्ट के साथ व्हाट्सएप का आइकन लगा हुआ है, इनके पास इंक्वायरी चली जाती है, वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये कहानी है। अब पता चला मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस का क्या फायदा है। ये देखो यहाँ पे 2600 से ज्यादा ट्रैफिक मोबाइल से आया है, 300 डेस्कटॉप से आया है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई उसको कन्वर्जन मिल रही है, रेगुलर लीड्स मिलती हैं, रेगुलर उसके पास कन्वर्जन आ रही है, उससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो ये सारा सिलसिला होता है भाई। एसईओ में थोड़ा सब्र भी करना होता है, लेकिन रिजल्ट आता है तो फिर वो लाजवाब कर देता है। तो भाई टेक्निकल एसईओ के दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो गए। अब तीसरी चीज है एसएसएल सर्वर। भाई अगर आपकी वेबसाइट पे ना, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें मैंने वेबसाइट लोड हुई यार, ये वाला ताला अगर आपकी वेबसाइट में नहीं बना हुआ ना, तो यार अब मुझे नहीं पता आप कहाँ से होस्टिंग ले रहे हो, या तो परचेस कर लो उसी से, वरना नॉर्मली ये चीज परचेस नहीं की जाती। अब तो होस्टिंग घर पे अगर आप होस्टिंग लेते हो तो ये चीज आपको ये ताला फ्री में मिल जाता है। इसको कहते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, ठीक है। एसएसएल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा, बेहतरीन, सही है। ये ताला मिल लग के आ जाएगा, क्योंकि एसएसएल भी एक रैंकिंग फैक्टर है जनाब आला, ठीक है। Websites with SSL certificate are often seen as more trustworthy, making other sites more likely to link back to them. High authority relevant backlinks are stronger ranking factor, thus further boosting SEO for SSL secured websites. सिंपल सी चीज हो गई, ठीक है। मतलब एसएसएल सर्टिफिकेट भी आपकी एसईओ को बहुत बेनिफिट देता है। और ये तो अब कितनी सारी होस्टिंग प्रोवाइडर्स तो फ्री में दे रहे हैं, तो फ्री में मिल रहा है तो लो भाई, किसने मना किया है यार? फ्री में तो कौन छोड़ता है? हम पाकिस्तानी, हम कहाँ छोड़ते हैं यार? पाकिस्तानी इंडियन किसी ये बात नहीं है भाई, कोई चीज फ्री में, अच्छी चीज फ्री में मिल रही है तो क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। और अगर थोड़े बहुत पैसे भी डालने पड़े तो डाल लो, अल्लाह का नाम लेके, कोई मसला नहीं है भाई। लेकिन ये चीजें क्या करो, ये इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सही है। खैर अभी ये वेबसाइट खोली, अगर आपको नहीं पता, ये मेरी अपनी टूल्स की वेबसाइट है। इसमें आपको गूगल सर्च चेकर मिल जाता है, बहुत सारी चीजें, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। गूगल सर्च आपको भाई, ऐसा मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई टूल है जो आपको अनलिमिटेड गूगल सर्च चेकिंग देता है,
ठीक है, अपनी कीवर्ड की सर्चेस चेक करने के लिए। कोई ऐसा टूल आई डोंट थिंक, अगर कोई है तो अच्छी बात है भाई, आप वो भी यूज़ करें, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ से भी आप अनलिमिटेड गूगल सर्च चेकिंग कर सकते हैं, बिंग पे कर सकते हैं, किसी वेबसाइट की टॉप सर्चिंग क्यूरीज निकाल सकते हैं, और भी कितने मुख्तलिफ टूल्स हैं भाई। बैकलिंक्स आप निकाल सकते हैं किसी वेबसाइट के अनलिमिटेड, न्यू बैकलिंक्स, पुअर बैकलिंक्स, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है। कंपेरेटिव एनालिसिस में बहुत हेल्प की चीज़ है। स्पीड टेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, डोमेन अथॉरिटी है, इसके बाद पेज अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई भाई हमारी एसईओ टूल्स की वेबसाइट। भरपूर इस्तेफादा हासिल करें, दुआओं में याद रखें। और बाकी आप एक काम भी कीजिएगा, कभी वक्त मिले तो भाई की वेबसाइट को भी विजिट करें, naveedganatra.com। तो मैं यहाँ पे एसईओ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ और कंसल्टेंसी और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरे अपकमिंग बैच के हवाले से मैं यहाँ पे चीज़ें डाल दूंगा इंशाल्लाह। आप अगर एसईओ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पर रब्ता कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेरे वीकेंड बैचेस भी हैं, मेरे वीकली बैचेस भी हैं, वीकडेज के। तो आप चाहें तो डायरेक्ट मुझसे एसईओ सीखना चाहें तो मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टेक्निकल एसईओ वाला पॉइंट काफ़ी हेल्पफुल लगा। अगर कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये मेरे वेबसाइट पे मेरा न्यूज़ लेटर भी है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स में आपको काफ़ी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह अगले पार्ट में और मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होता हूँ इसी प्लेलिस्ट के, एसईओ बेसिक्स फॉर बिगिनर्स के, ठीक है। तब तक के लिए नवीद गनादरा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।